Hello students, how are all of you? I hope you are all fine and doing well. So here in this video we are going to discuss about perfect continuous tense. So by the name it shows that it is the combo of perfect and continuous tense. So it means that it has some elements of perfect tense and also some elements of continuous tense. So let's get started. As we all know, we have always three conditions for each tense: present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. So let's get started along with their identifications, structures, examples, definitions, and the complete visual. So let's get started. So here the complete visual you are seeing on your screen, perfect continuous tense. सो बेसिकली इसके अंदर जो डेफिनेशन होती है ना, वो हम लोग परफेक्ट टेंस वाली ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं परफेक्ट के और कुछ कंटिन्यूस के। परफेक्ट के एलिमेंट भी हैं और कंटिन्यूस के एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर इस वाले टेंस में। तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। वो कैसे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। यही सेम डेफिनेशन हम लोगों ने परफेक्ट टेंस के अंदर भी पढ़ी थी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसको कहते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन जो इसके अंदर जो चीज़ ऐड होती है वो होता है टाइम। सिंस मॉर्निंग, इट इज़ द टाइम दैट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ी सी और हम लोग चेंजेस करते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस के अलावा। मैं आपको सारी तफसील से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से काम कर रही है। ठीक है, लास्ट में जो आइडेंटिफिकेशन आती है वो हम लोग के पास कंटिन्यूस टेंस वाली आती है। इसके बाद हम लोग के पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस की जो है हम लोगों के पास है डेफिनेशन, वो सेम वही वाली है जो हम लोगों ने परफेक्ट टेंस में की है। एन एक्शन, ऐसा एक्शन जो पास्ट में जो है होने से पहले ही, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा है और पास्ट में ही उसका एक्शन पास्ट में वो कंप्लीट हुआ है एक पास्ट एक्शन से पहले। ठीक है, अनटिल देयर इज़ एन अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, वो उस टाइम तक कंटिन्यू रहा। एग्जाम्पल क्या है? शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours व्हेन अराइव्ड, कि जब वो आए तो तब तक वो काम 2 घंटों के लिए जो है वो काम कर रही थी। ठीक है, जो एग्जाम्पल है शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से काम कर रही थी। व्हेन अराइव्ड, जब वो आई, कि जब से वो आई है वो 2 घंटे से काम लगी हुई है। ठीक है, तो 2 hours जो है वो ये शो कर रहे हैं कि हम लोगों के पास सिंपल परफेक्ट टेंस नहीं है, बल्कि हम लोगों के पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और हैड का जो वर्ड है वो हमें ये शो कर रहा है कि हम लोगों के पास पास्ट परफेक्ट जो है वो टेंस है। हैड का वर्ड हम लोगों के पास ये शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर की तरफ आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू द फ्यूचर पॉइंट, कि ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हुआ है और वो कंटिन्यू है फ्यूचर तक के लिए, तो फिर हम लोग उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 6 months बाय देन, के 6 months से लेकर जो है वो काम कर रही होगी। ठीक है, विल हैव जो है वो हम लोगों के पास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परफेक्ट टेंस का की आइडेंटिफिकेशन के स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो विल हैव होता है। ठीक है, लेकिन जो एडिशन हुई है इसके अंदर वो किस चीज़ की हुई है? बीन की हुई है। और आल्सो देयर इज़ अ टाइम इन दिस एग्जाम्पल। सेम इज़ द केस व्हेन वी मूव टूवर्ड आवर पास्ट। सो सेम इज़ द कंडीशन कि जो हम लोग के पास जो हैड है वो हम लोगों के पास पास्ट वाले में से आया। इसके बाद जो बीन है वो हम लोगों ने ऐड करना है इसका अपना, और जो हम लोग पास टाइम है वो भी इसका अपना ऐड करेंगे। सेम इज़ द केस विद द प्रेजेंट की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं, सेम इज़ द केस विद दैट थिंग कि जो हम लोगों के पास हैज़ है इसका वो हम लोगों के पास आया परफेक्ट से आया। इसके बाद जो बीन है वो हम लोगों ने इसका अपना लगाया, और टाइम जो है वो भी इसका अपना टेंस का लगाया। और इसके अंदर एक और जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि जो हम लोगों के पास जो वर्ब होगा, जो एक्शन वर्ब, उसके अंदर हम लोगों के पास उसके साथ हम लोग के पास ING लगेगा। जैसे वर्किंग, जो कि आप तीनों एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, वर्किंग और यहाँ पर भी वर्किंग, सारों के साथ ING लगा हुआ है। तो जो वर्किंग है वो कंटिन्यूस है को शो कर रहा है, और जो हम लोग के पास परफेक्ट जो हम लोगों ने जो देखें, एक जो सेंटेंस है उसके अंदर 2 वर्ब्स होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है एक्शन वर्ब। तो इस केस में हम लोगों ने जो लेना है हेल्पिंग वर्ब वो लेना है परफेक्ट टेंस का।
क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लेना है। ठीक है, यहाँ पर एच लिखती हूँ, मेंशन करती हूँ। और जो हम लोगों ने लेना है ये हम लोग के पास पी और एच, वेट अ मिनट आई विल मेक इट मोर क्लियर, एच। ठीक है, जो हम लोगों के पास जिसके अंदर जो परफेक्ट होगा उसका हम लोगों ने क्या लेना है, उसका हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लेना है। और जो एक्शन वर्ब हम लोगों ने लेना है वो हम लोगों ने कंटिन्यूस टेंस का हम लोगों ने एक्शन वर्ब लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइपिंग में है, ज़्यादा लाइक वो क्लियर नहीं लिखा जाता स्क्रीन के ऊपर। तो जो हम लोगों ने कंटिन्यूस लेना है वो हम लोगों ने इसका एक्शन वर्ब का लेना है। देखें, जो हम लोगों ने लिया था, जो हम लोगों ने कंटिन्यूस पढ़ा था, तो हम आप लोगों को इट वुड बी मोर क्लियर कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग वर्ब के साथ हमेशा आई लगाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद देयर वर्किंग, हम लोगों ने आई लगाई, वर्किंग आई। कहाँ से लिए, कंटिन्यूस का हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कंटिन्यूस का आप लोग एक्शन वर्ब लेंगे और वर्किंग क्या है, एक्शन वर्ब है। और इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें परफेक्ट टेंस का जो हम लोगों ने लिया है वो हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने इसका हेल्पिंग वर्ब लिया है। जैसे कि विल हैव जो फ्यूचर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हैड जो हम लोग पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, और हैज़ बीन, सॉरी बीन सिंपल, बीन जो है सॉरी हैज़, तो वो हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो वी कैन सिंपली से दैट इट इज़ द कॉम्बो ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अलॉन्ग विद द टाइम एंड इट्स ऑन द वर्ड बीन, जो कि मोर प्रोमिनेंट होगा, हर जो इस चीज़ के हर टेंस के अंदर यूज़ होगा। तो अब इसका हम लोग मज़ीद डिटेल में अच्छे से आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स और इनके एग्जांपल्स को अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम लोग पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन को देखें। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया जो सेम है जो हम लोग के पास कंटिन्यूस की आती है वो इसके अंदर आइडेंटिटी आएगी। जैसे रहा है, रही हूँ, रहा है, रहा हूँ, रही है और रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हूँ है या है, तो इट डज़ नॉट मीन्स क्रिएट दैट मच डिफरेंट सेंस। ठीक है, दोनों का सेम मतलब है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर वो 2 घंटों से काम कर रही है। देखें यहाँ पर एग्जांपल से इट वुड बी मोर क्लियर व्हेन यू सी दैट यहाँ पर रहा है और रही है, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस की है, पहचान है। और यहाँ पर जो सुबह से है और जो 2 घंटे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो ये हमें बता रहे हैं कि इसके अंदर टाइम है। और अब हम लोगों ने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ कंटिन्यूस का लास्ट देखकर नहीं उस चीज़ का अप्लाई करना स्ट्रक्चर, बल्कि अगर टाइम आएगा तो हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, वो तो मस्ट होता है। इसके बाद जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो आप इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, जैसे हैज़ और हैव ऐड करेंगे, और साथ में जो बीन है वो इसका अपना कंटिन्यूस जो आप लोग ऐड करेंगे वो इसके अंदर वर्ब का आईएनजी कंटिन्यूस आएगा। यानी कि देखें ये हम लोगों के पास ये जो हैज़ हैव ऐड की ये परफेक्ट का जो थी हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब ऐड किया था वो है, और जो कंटिन्यूस का हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के अंदर जो इस्तेमाल किया था वो हम लोग इसके अंदर ये कंटिन्यूस का आ गया। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज़ द कॉम्बो ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस अलॉन्ग विद इट्स ओन हैज़, इट आल्सो हैज़ लाइक इट हैज़ also its own features, its own elements, like we use been, it is the it's his own feature, like it's we can say that it's the element of perfect continuous tense, and moreover there are since for we use plus along with the time, ये भी जो है ये इसका अपना एक एलिमेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप लोग हैज़ हैव लगाएंगे क्योंकि हम लोग के पास प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की होगी तो हम लोग हैड यूज़ करेंगे। बीन को आप लोग मस्ट ऐड करेंगे और फिर जो भी आप लोग के पास वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी ऐड करके फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि सिंस और फॉर कैसे किस चीज़ के साथ लगाना है। और जब टाइम जो मेंशन होगा 2 घंटे है, 3 आवर्स हैं, तो वो आप लोग इसके अंदर मेंशन करेंगे। नेगेटिव की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेगेटिव में सिंपल आप लोगों ने नॉट ऐड कर देना है हैज़ हैव के बाद, सेम बाकी सारा केस वही सेम रहेगा। और इंटेरोगेटिव में आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों का हेल्पिंग जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, वो आप लोग शुरू में ले आएंगे
और इसके बाद फिर सब्जेक्ट, ये यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो बीन है इसका अपना, फिर इसके बाद वर्ब की ing लगाएंगे साथ, और ऑब्जेक्ट, और फिर जो सिंस फॉर लगाकर और टाइम जो मेंशन होगा वो लगाकर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने मस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब जहाँ पर जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है नेक्स्ट, वो है व्हेन टू यूज़ सिंस एंड फॉर, कि हम लोगों ने कब यूज़ करना है सिंस और कब इस्तेमाल करना है हम लोगों ने फॉर कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखिए, सिंस जब आप लोग करते हैं, जब आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, एक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट जब आ जाता है तो फिर आप लोग सिंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे कि मॉर्निंग स्पेसिफिक टाइम है, अब मॉर्निंग है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शाम हो रही है या दोपहर हो रही है, 2010 है जैसे, तो अब इसका ये तो नहीं मतलब कि 2020 चल रहा है। अगर वो 2010 कह रहा है तो 2010 ही है, एक स्पेसिफिक टाइम है। मंडे उसने कह दिया तो वो मंडे ही है, वो ट्यूसडे नहीं हो सकता, ठीक है। एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है तब हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लोग के पास ड्यूरेशन आती है ना, टाइम पीरियड की ड्यूरेशन चल रही होती है, फिर हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। टाइम पीरियड की ड्यूरेशन, इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। टाइम पीरियड की ड्यूरेशन यानी कि जो हम लोग के पास टाइम के पैरामीटर्स हैं, जैसे जिनसे हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, लाइक वी कैन से डेज, मंथ्स, वीक्स, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ये सारे टाइम्स के पैरामीटर्स हैं। तो तब हम लोग इनकी जब ड्यूरेशन का टाइम आता है, जब ये मेंशन होते हैं, एक अरसा मेंशन होता है, फिर हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज़, जैसे देखें डेज़ है और आवर्स है, तो इससे हम लोगों को क्या पता है जो टाइम के पैरामीटर्स हैं। और साथ में जो अब नीचे एक ट्रिक है जो आप लोगों को नजर आए, ट्रिक टू रिमेंबर, जो ट्रिक है बेसिकली ट्रिक क्या है कि सिंस जब भी आप लोगों के पास एक स्टार्टिंग टाइम आ रहा है किसी चीज़ का, या एक स्पेसिफिक टाइम आप लोगों को गिवन है, तो फिर आप लोग सिंपली आप लोग अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर सिंस लगा देंगे। जैसे मॉर्निंग है, जब स्टार्ट हो रहा है कि वो ये कहेगा सिंस मॉर्निंग वो ये काम कर रहा है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम स्टार्टिंग टाइम आता है तो फिर आप लोग उसके अंदर सिंस यूज़ करते हैं। बेसिकली जो मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, इन चीज़ों के लिए हम लोग सिंस इस्तेमाल करते हैं। और ईयर्स जो होते हैं जिनको जैसे हम लोग 2010, 2020, 2030 इस तरह की जो चीज़ें हम लोगों ने करनी होती हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फार जो है वो कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फार उस केस में इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग पास टाइम स्पैन आएगा या लेंथ ऑफ टाइम आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इंक्लूड काउंट्स ऑफ टाइमिंग पैरामीटर, कि इसके अंदर टाइमिंग पैरामीटर की काउंटिंग ऐड आती है। कि टाइमिंग पैरामीटर मैंने आपको बताया आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकेंड्स हैं, ये है। इसके साथ टाइम नहीं मेंशन, 2 आवर्स हैं तो इट मीन्स कि फॉर लगाएंगे, 2 मिनट्स हैं तो इट मीन्स आप फॉर लगाएंगे। जब इसके साथ काउंटिंग इंक्लूड होगी ना, जैसे 1 और है, 3 और है, आप समझ रहे हैं, 3 एक काउंटिंग का वर्ड है, 3 आवर्स। जब टाइमिंग पैरामीटर्स के साथ आप लोगों की काउंटिंग ऐड हो जाएगी तो आप लोगों ने कहना है कि ये आप लोगों का क्या चीज़ है, आप लोग इसका टाइमिंग पैरामीटर्स को काउंट्स में ले आ रहे हैं, तो वो उसके लिए आप लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर। एग्जाम्पल प्रेजेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखते हैं। जो सिंस फॉर है ये सेम है सारा, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। इसके बाद लेट्स मूव टू वर्ड एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, वो सुबह से काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सुबह से है ये हम लोगों के पास क्या शो कर रहा है कि ये टाइम है, और रही है से हम लोगों को पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। सुबह से है, मैंने आपको बताया जब भी मॉर्निंग, इवनिंग, नून और आफ्टरनून की बात करेंगे तो आप लोग आंखें बंद करके मॉर्निंग लगा देंगे, और किसके साथ मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लगा देंगे, ठीक है। और शी लड़की है तो शी ऐड करेंगे। इसके बाद जो हम लोगों के पास हैज़, शी के साथ हमेशा से हैज़ लगता है, वो लगाकर बीन जो है वो इसका अपना जिस टेंस का हम लोग हमेशा लगाते हैं, और वर्क वो काम कर रही है, इसके साथ ING लगाना है हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिक्स करके इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और इसका यही बनाने का तरीका है कि हम लोग जो लेते हैं, जो इसका लेते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो परफेक्ट का लेते हैं, और जो एक्शन वर्ब लेते हैं वो कंटिन्यूस क्या उसका स्ट्रक्चर रहने से निकालते हैं, ठीक है। और बीन इसका अपना, और टाइम और वगैरह ये सारा इसका अपना यूज़। तो जो सेंटेंस हम लोग के पास कंप्लीट बनेगा वो बनेगा शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हम 2 दिन से मुतालिया नहीं कर रहे हैं,
हम 2 दिन से मुतालिया नहीं कर रहे हैं, सिंपली सेम वही यूज़ करेंगे। अब देखें 2 दिन आप लोगों के पास मेंशन है, 2 दिन डेज़ हैं और साथ में काउंटिंग है, तो हम लोग क्या आंखें बंद करके फॉर 2 डेज़ लगा देंगे। और सेम कि वही लगाएंगे, क्योंकि हम हैं, ज़्यादा है। हैव लगाएंगे, हैव उसके साथ ऐड करेंगे, नॉट को लगाएंगे, नॉट जो हम लोग क्योंकि हम लोग सेंटेंस के अंदर नहीं है तो हम लोग इसका नॉट ऐड करेंगे। बीन जो सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो हम लोगों ने हर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ लगाना है, बीन। और स्टडिंग लगाकर और फिर हम लोग फॉर 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन है, अगली एग्जांपल है, क्या वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। हम लोग को क्या से पता चला, क्वेश्चन मार्क से पता चला कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाते कैसे हैं कि हम लोग का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, उसको शुरू में लेके आएंगे। ही से हमें पता चला कि हम लोगों ने इसके साथ हैज़ लगाना है। अगर वही होता तो हम लोग हैव विल शुरू करते, ठीक है। ही से पता चला हम लोगों ने इसके साथ हैज़ लगाना है। और फिर बीन जो है ही के बाद बीन लगाकर और स्टडिंग फॉर 1 आवर, वो कैसे पता चला, 1 घंटा, ठीक है। टाइम पैरामीटर है घंटा और एक साथ में काउंटिंग ऐड है तो 1 आवर लगाएंगे इसके लिए फॉर लगाकर, ठीक है। इस तरह से हम लोग की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल कंप्लीट होती हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो बेसिकली हम लोग को अगर इसके अंदर सेंस फॉर को लगाने का तरीका समझ आ जाए तो हम लोग ये बहुत इजी हो जाता है। बाकी ये सेम वही कंटिन्यूस और परफेक्ट का थोड़ी सी चेंजेस के साथ ऐड हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जो आप लोगों का उर्दू का टेंस है उसके लास्ट के अंदर आप लोगों के पास रही थी, रहे थे और अलोंग विद टाइम, ये चीज़ें आप लोगों के पास वही जो टेंस के लास्ट पर रही थी, रहे थे और रहा था आता है, और लेकिन उसके साथ टाइमिंग ज़रूर मेंशन होती है। क्योंकि अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो ये तो कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा और फिर आप कंटिन्यूस टेंस की ही स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। लेकिन जब टाइम मेंशन होगा तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि आप लोग फिर उसके लिए परफेक्ट जो है कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों के पास एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, वो शाम से पढ़ रही थी। रहा था, रही थी, ये पास्ट को शो कर रहे हैं और 2 घंटे और शाम से ये हम लोगों के पास परफेक्ट कंटिन्यूस को शो कर रही हैं कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपल सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड को ऐड करेंगे, बीन इसका अपना, वर्ब की आईएनजी लगाएंगे, साथ में ऑब्जेक्ट और फिर सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। सिंपल जो चेंजेस आई हैं वो इसके अंदर हैड की चेंज आई है। हैड जो है वो हम लोग के पास इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सारा वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव बनाते वक्त भी सिंपल हम लोगों ने जो चीज़ ऐड करनी है वो नॉट ऐड करनी है और हैड नॉट ऐड करना है, ठीक है। और फिर सेम वही बीन लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी और सिंस और फॉर का टाइमिंग जो है वो ऐड करके ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव में जो हम लोगों के पास जो अंदर हम लोग को हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम लोग शुरू में लेके आ जाएंगे और फिर हम लोगों का सब्जेक्ट के बाद आप बीन लगाएंगे और सेम फिर आगे आप लोग वैसे ही जो हम लोग ऊपर पढ़ते आ रहे हैं वर्ब की आईएनजी से मुराद ये होता है कि जो आप लोग वर्ब एक्शन वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी लगानी है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगाकर टाइम मेंशन करें जो आप लोगों का टेंस में टाइम है। एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। वो दोपहर से सो रही थी, तो वो इंग्लिश में है शी, तो ठीक है। शी देखें, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस नून, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस नून। समझ आ रही है कि दोपहर से है तो आप देखें दोपहर से सिंस नून ऐड कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि टाइम नहीं था तो सिंस नून लगा दी, सो रही है, वही हैड लगाकर बीन स्लीपिंग लगाकर हम लोगों ने इस चीज़ को कर लिया, ठीक है। स्लीपिंग एक्शन वर्ब और हैड हेल्पिंग वर्ब लेकर हम लोगों ने इसको इस एग्जाम्पल को देख लिया। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर अदर एग्जाम्पल्स। मैं 3 दिन से नहीं पढ़ रहा था। अब देखें 3 दिन वर्ड है, 3 दिन, टाइमिंग पैरामीटर कौन सा है, दिन, और हम लोगों के पास काउंटिंग क्या है, 3। तो मैंने आपको बताया जब भी काउंटिंग टाइमिंग पैरामीटर्स के साथ काउंटिंग ऐड होती है तो फिर आप उसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर फॉर इस्तेमाल हुआ है फॉर 3 डेज़। और बाकी सेंटेंस को देख लेते हैं कि लास्ट में हम लोग के पास रहा था, तो रहा था के लिए हम लोगों ने जो चीज़ ऐड की वो हैड नॉट ऐड किया। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 डेज़, तो इसका क्या मतलब बनेगा कि मैं 3 दिन से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, ये चीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, क्या वो सुबह से खेल रहे थे, जो वर्ड लास्ट पे है रहे थे, इससे हमें पता चला कि ये एक पास्ट है, और सुबह से हमें पता चला कि ये हम लोगों के पास
टाइमिंग है तो टाइमिंग मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हम लोग क्या है कि इसके लिए हम लोग सिंस मॉर्निंग इस्तेमाल कर लेंगे। और हैड को हम लोग, हैड का जो हम लोग के पास है इसको हम लोग शुरू में ले आएंगे। हैड दे बीन प्लेइंग, के वो हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, के वो, क्या वो क्वेश्चन हो रहा है, क्या वो सुबह से खेल रहे थे, तो ये हम लोग की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइडेंटिफिकेशन सेम जो हम लोग के पास कंटिन्यूस की है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ ऐड होगी हमेशा वो क्या होगा, टाइम। एग्जाम्पल की तरफ मूव करें, यहाँ पर देखें, मैं पढ़ रहा हूँगा, रही होंगी और रहे होंगे, तीनों के लास्ट मैंने देख लिया, ये देखें ये तीनों यही हैं। और जो चीज़ दरमियान में है, यहाँ पर क्या है, 2 घंटे हैं, यहाँ पर 1 घंटा है और यहाँ सुबह से है, तो इसका मतलब हम लोग इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बो हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करने वाली हैं। स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, ऊपर एक दफ़ा एक्सप्लेन मैंने किया है, दोबारा मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। एक दफ़ा मैंने हल्का सा आपको बताया है, मतलब कि ठीक है, जो हम लोगों ने ये चीज़ ली विल हैव, ये हम लोगों ने परफेक्ट से ले लिया, और जो हम लोगों ने वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करनी है वो कंटिन्यूस का ले लिया। ठीक है, ये हम लोग का परफेक्ट और ये कंटिन्यूस। रिमाइंड करें, रिव्यू करें, अपना माइंड में फ्लैशबैक लेके आए कि जो हम लोगों ने परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि हम लोगों ने इसके अंदर विल हैव लगाया था। ठीक है, और यहाँ पर जो बीन है वो इसका अपना हम लोग ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम जो इसका अपना ऐड करेंगे, ये चीज़ इसकी अपनी, और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नेगेटिव बनाते वक्त सिंपल हम लोग नॉट ऐड करेंगे। इसके बाद इंटरोगेटिव बनाते में सिंपल जो हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब है विल, उसको हम लोग शुरू में लेके आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद हैव बीन जो है वो दोनों चीज़ें जो हैं, ये वाली दोनों चीज़ें हैव बीन ये अंदर चली जाएंगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम लगाकर बात खत्म कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ मूव कर देंगे ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं 3 घंटे से लिख रहा हूँ, तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेते हैं, इकट्ठा देख लेते हैं, देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, देखें, रहा हूँगा लास्ट पे, रही होगी, होंगे, ये चीज़ फुलफिल है। 3 घंटे सुबह से और रात से, ये भी फुलफिल है, इट मीन्स कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, और बनाने का तरीका देखते हैं कि मैं 3 घंटे से लिख रहा हूँगा, मैं का हम लोग आई लगाएंगे 3 घंटे के लिए, हम लोग लास्ट पे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग इसके लिए फॉर 3 आवर्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि टाइम है और साथ में काउंटिंग है। फॉर 3 आवर्स से लिख रहा हूँगा, लिखने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं राइटिंग, सो विल हैव, रहा हूँगा के लिए विल हैव, और बीन इसका अपना, राइटिंग कंटिन्यूस का आप लेके इस तरह से टेंस कंप्लीट करेंगे। वो सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग जो हम लोगों के पास सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, विल नॉट हैव, क्योंकि हम लोगों के पास नेगेटिव सेंटेंस है। बीन इसका अपना ऐड करेंगे यहाँ पर, और स्टडिंग जो हम लोग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी के वो पढ़ नहीं रही होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं तो अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्या वो रात से खेल रहे होंगे, क्या क्वेश्चन है, तो विल दे यूज़ करेंगे, विल को शुरू में ले आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट दे है तो हम लोग विल इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली विल ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शैल जो है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, शैल इंग्लिश में से ख़त्म हो गया है। हैव बीन प्लेइंग सिंस नाइट, हैव जो है वो सेंटर में है, ये आ गया, और फिर इसके बाद बीन लगाएंगे। प्लेइंग सिंस नाइट, प्लेइंग जो है हम लोग पास वर्ब के साथ आईएनजी वो लगाया, सिंस नाइट तो सिंस नाइट लगाएं। देखिए मैंने आपको बताया मॉर्निंग, नाइट, नून के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस नाइट वो लगा दिया, और हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाकर हम लोग के पास जो इसका मतलब बनेगा वो ये बनेगा, विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस दैट, क्या वो रात से खेल रहे होंगे, कि वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक विजुअल नज़र आ रहा होगा, इससे अच्छे से समझ आ जाएगी आप लोगों का। सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट का लिखा हुआ है, सब स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले वही बात लिखी हुई है, देखें, शी हैड बीन, बेसिकली जो चीज़ इसके अंदर जो ऐड है, जो इसकी एग्जांपल के अंदर वो इसका टाइमिंग पीरियड है ऐड। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखें, सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर जो इसके बाद टाइमिंग पीरियड, जो वो तो पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइमिंग पीरियड उसके अंदर ऐड मस्ट होना है। देखिए, हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 आवर्स। देखिए पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल दी आती है मेरे पास, देख लें। फिर मैं जो है ना, वैसे मुझे पर्सनली
पिज़्ज़ा पसंद भी बहुत है, ठीक है। आई हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव्ड, कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा था जब मैं 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा था। देखिए वो 2 घंटे से खा रहा है पिज़्ज़ा, सोचें कुछ इस बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। देखें प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ हैव लगाएंगे, बीन को ऐड करेंगे, वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखें, हैव बीन ईटिंग, हैव लगा दिया, बीन लगा दिया। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपने इसको अच्छे से याद रखना है। मैं बार बार इसीलिए ये बात करती हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब तो पता होता है सेंटेंस के अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर भी रखना होता है कि थर्ड फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है, आईएनजी लगाना है, ये चीज़ भी याद रखनी होती है, ठीक है। हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours, के वो 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा है। और पहले वाले का जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था कि जब वो आया तो वो 2 घंटे से पिज़्ज़ा खा रहा था, ठीक है, या जब तुम आए, ठीक है। तो थर्ड हम लोग के पास है फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हम लोग के पास स्ट्रक्चर है, हमें पता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन लगाते हैं हम लोग, ये 3 चीज़ें लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके बाद एग्जांपल देखें, यही वाला जो विल हैव बीन जो है ये इधर आ गया, विल हैव बीन सेम वर्ब का आईएनजी जो हम लोगों के पास था यहाँ पर, ये वर्ब का आईएनजी ये इधर आ गया, ईटिंग और फिर पिज़्ज़ा फॉर 2 hours, जो जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये ए सिंस फॉर वाला है, सेंटेंस परफेक्ट टेंस है। आई विल हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव, कि जब तुम आए तो क्या था कि वो 2 घंटे से पिज़्ज़े खा रहा होगा, ठीक है, होगा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। प्रैक्टिस टेस्ट है आप लोगों के लिए, ये 2 एग्जांपल्स यहाँ पर ये गिवन है, ये 3 नीचे हैं, 5 एग्जांपल्स है टोटल, आप लोगों ने सॉल्व करनी है अच्छे से। नीचे आप लोगों के पास सोल्यूशन है गिवन। सो thank you so much. So if you find this video effective, please do subscribe, like and share it with your friends, and don't forget to press the bell icon. Take care, tata, bye bye.